लोहरदगा में जिला सरहुल का आगाज झाखरा कुंभा में आयोजित हो रहा है, जहाँ पे सरना स्थल में पूजा अर्चना के बाद कहे कि सरहुल जुलूस का शुभारंभ किया जाएगा और नगर भ्रमण करते हुए सरहुल जो है मैना बगीचा पहुंचेगी। और अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं कि सरना स्थल झाखरा कुंभा में कहे कि एक साझी संस्कृति यहाँ देखने को मिलती है। झारखंड के सभी धर्मावलंबी लोग यहाँ पे शामिल होते हैं झाखरा कुंभा में और सरना माता की पूजा अर्चना के बाद सरहुल जुलूस में शामिल होते हैं। हमारे साथ मनी उरांव है जो सरहुल का संरक्षक है। क्या कहेंगे मनी जी आज? हाँ, बिल्कुल। आज चैत तृतीया का ये प्राकृतिक पर्व सरहुल समस्त मानव जीवन के लिए नवसृजित उमंग उत्साह और आनंद लेकर के आती है, खुशी लेकर के आती है। यही से पूरे साल भर का एक वर्ष की शुरुआत होती है। और हम आदिवासियों के लिए, चूंकि हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, प्राकृतिक के साथ गहरा संबंध है, इसलिए हम लोग इसको बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ में पूजते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर समुदाय से कहें कि लोग यहाँ सरहुल में झाखरा कुंभा में शामिल होते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष अजय पंकज भी क्या कहेंगे आज? अजय जी क्या कहेंगे सरहुल पर्व पर? सभी को प्रकृति पर्व सरहुल की हार्दिक बधाई। साथ में सभी सनातनी जितने भी हमारे हैं सभी को नवरात्रा और आने वाले रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ये प्रकृति पर्व एक तरह से पूरे हमारे इस समाज के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसको सभी समुदाय के लोगों के बीच में इसकी एक अलग सी महत्ता है। और सरहुल के जो महोत्सव है ये चैत की तृतीया को होता है और ये नवरात्रा का एक दिवसीय रूप भी है। और इसमें जो भी हमारे लोग हैं सनातन सभी एकजुट होकर के इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं और एक तरह से प्रकृति विवाह के तौर पर सरहुल को देखा जाता है। धन्यवाद। क्या कहेंगे अनिल जी सरहुल महोत्सव पर? पहले तो मैं लोहरदगा सहित पूरे देशवासियों को सरहुल के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं मां सरना से मैं प्रार्थना करता हूं, आज जो विश्व में जो युद्ध चल रहा है ईरान, अमेरिका, रूस और अन्य देशों के बीच, मां सरना से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये युद्ध जो है अविलंब बचा रहे। साथ ही साथ हम लोगों को जो है पूरे देश में आज आदिवासियों को जो है बचाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक इस धरती पर आदिवासी नहीं बचेंगे तब तक जो है आप यहाँ पर जो है शांति का जो है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पूरे आदिवासी समाज आप देखते होंगे कि पूरे आदिवासी समाज प्रकृति के पुजारी है और जब आदिवासी समाज रहेगा तभी प्रकृति रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह से सरहुल है, रामनवमी है, कहें कि आज ईद का भी जश्न है और हमारे साथ नवनिर्वाचित अब्दुल कादिर जी है। आज ईद भी है, सरहुल भी है, किस रूप में देखते हैं, कितना उत्साह है लोगों? जी भाई जी, सबसे पहले तो आप सभी को लोहरदगा वासियों को प्राकृतिक के महापर्व सरहुल के हार्दिक शुभकामनाएं और ईद की भी मुबारकबाद। और आने वाली 26 तारीख को रामनवमी की पूजा जो है उसके भी हार्दिक बधाई। जैसा कि इस बार प्राकृतिक के महापर्व सरहुल और ईद एक ही दिन पड़ा है और 2 दिन बाद रामनवमी भी है, तो प्राकृतिक जिस तरह से इन त्योहारों को एक साथ मिलाया है, उसी तरह हम सबको एक होकर शहर का, जिले का और अपने देश का प्रगति की ओर, विकास की ओर ले जाएंगे हम लोग। शायद प्रकृति भी यही चाहती है कि सब मिलकर, जिस तरह आज त्यौहार मिला है उसी तरह हम सब मिलकर अपने शहर को आगे बढ़ाएं और विकास करें। तो बिल्कुल, जिस तरह से इस बार सरहुल, रामनवमी और कहें कि प्रकृति ने भी एक साथ तीनों पर्व का आयोजन हो रहा है लोहरदगा में। हालांकि विश्व युद्ध भी चल रहा है, लेकिन लोहरदगा में होली, दिवाली सभी हम लोग मना रहे हैं। क्या कहेंगे संदीप जी, आज जो सरहुल है, ईद है, रामनवमी है, कितना साझी संस्कृति है लोहरदगा के इस माहौल में? पहले तो मैं पूरे लोहरदगा वासियों को ईद का, सरहुल का और रामनवमी के ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये बहुत संजोग की बात है कि तीनों त्यौहार एक साथ है और हम लोग मिलजुल के त्यौहार को मना रहे हैं, एक दूसरे से गला मिल रहे हैं। और ये प्राकृतिक पर्व सरहुल भी हम लोग मिल के मना रहे हैं। आज हम झगड़ा कुंभा में हैं, सबों के साथ आपसी भाईचारे के साथ सभी धर्मों के लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं और उम्मीद करते हैं इसी शांति और एकता और अखंडता के साथ में हम लोग और भी त्यौहार जो आने वाले समय में उसको मनाएंगे। विशेष करके सरहुल के लिए मैं सभी आदिवासी भाइयों को, सनातन भाइयों को
ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे माइनॉरिटी के भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह एकता अखंडता बना के हम लोग आगे बढ़े, लोहरदगा को आगे बढ़ाएं और झारखंड को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, जिस तरह से सरहुल में या झकरा कुंभा का यह दृश्य था जहाँ पे सभी समुदाय और धर्म के लोग इस झकरा कुंभा में सरहुल के मौके पर शामिल हुए थे और लोगों ने एक चिंता भी जाहिर की जिस तरह से विश्व चल रहा है और हम लोग यहाँ कहें कि साझी संस्कृति का जो एक माहौल है लोहरदगा के झकरा कुंभा में देखने को मिलता है। और अभी यहाँ से जुलूस निकलेगी जो नगर के विभिन्न गाँवों से सरहुल जुलूस में शामिल होंगे या जुलूस नगर भ्रमण करते हुए मैना बगीचा में जाकर के सरहुल में एक मेला और सांस्कृतिक महोत्सव का रूप लेगी। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। आदिवासी का महान पर्व, प्रकृति का महान पर्व में यही संदेश रहेगा, सभी मानव जाति धर्म से रहित पानी मिले, सभी धर्मावलंबी कर सकते हैं कि आपस में मिल के रहें। हम भाई भाई हैं, प्रकृति ने हमें दुनिया में भेजा है, लाया है एक साथ रहने का और भाईचारे के साथ रहने का। अफसोस है आज दुनिया में युद्ध चल रहे हैं और उसमें मानव की हानि हो रही है, संपत्ति प्राकृतिक संपत्ति की भी हानि हो रही है। ये अफसोस की बात है, ये नहीं होना चाहिए। आज सरहुल के दिन हम सभी आदिवासी अपने भगवान से मनाते हैं, प्रकृति भगवान से मनाते हैं कि दुनिया में शांति रहे, जो युद्ध हो रहा है वो रुके। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।